नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। पता नहीं क्या जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, अब इसका अंदाजा लगा पाना मनुष्यों के लिए तो बड़ा कठिन है। क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही होंगे और परमात्मा परमात्मा ही होंगे। जिस चीज को देख करके हमको परमात्मिक भाव आने चाहिए, अगर वो भाव हम में नहीं आ रहे ना, मतलब निश्चय ही हम मनुष्य की योनि में भी सबसे निकृष्ट हैं, क्योंकि हमको भाव ही नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का भाव नहीं आ रहा है। श्री गुरु जी के क्रियाकलापों को देख करके अगर हमको परमात्मिक अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो फिर दुनिया में किसी भी चीज से हमको परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इतनी बात तो पक्की है। श्री गुरु जी के पुत्र का निधन बहुत से लोगों को शंका में डाल गया, और इसको मैं गलत नहीं मानती हूँ। इसलिए नहीं मानती हूँ ना कि मनुष्य है ना, मनुष्य में निकृष्टता रहती ही है। ये तो परमात्मा का भाव है, खाली देना देना देना। मनुष्य का भाव तो खाली लेने लेने का है। एक पिता ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, ये देखने ये कि इससे बाकी लोग सुखी होंगे, बाकी लोग समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी कोई इसके लिए सीरियस ही नहीं है ना कि भाई किस तरह का मृत्यु हो सकता है, किस तरह से पाप हमको घेर सकता है, किस तरह हम परमात्मा के पास रहकर भी बंधन में हैं, किस तरह हम परमात्मा के करीब होकर भी भ्रम में हैं। भाई श्री जी के निधन से बहुत सी बातें खुली थी। एक तो ये भी खुल गई थी कि भाई परमात्मा के पास आप भ्रम में हो कि परमात्मा क्या है। न जाने उसको किसने क्या क्या कहाँ कहाँ लिया, अब मुझे इसका अंदाजा तो नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि भ्रम में डाल दिया, भ्रम में हो गया। आप परमात्मा के पास रह के भी आपको भ्रम है। इस भ्रम से निकालने के लिए परमात्मा ने एक लीला रची, एक घटना घटाई। उस घटना को भी आप विपरीत दशा में ले गए। हम कि लीला क्या घटी परमात्मा की, कि क्यों एक सत्संग में श्री गुरु जी ने आज के 4-5 साल पहले एक कथा सुनाई थी समागम में, और श्री गुरु जी ने सुनाया था कि एक संत थे, उनके एक पुत्र का निधन हो गया था और उनका एक ही पुत्र था वो, और वो सत्संग कर रहे थे। सत्संग में उन्होंने बोला कि मेरा अगर भगवान ने एक हीरा दिया है और भगवान ने हीरा मांग लिया तो क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा दे देना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं देना चाहिए था। और वहाँ पे जब श्री गुरु ने प्रकट किया कि ये मेरे पुत्र जो है हीरा थे, इनको परमात्मा ने ले लिया, तो कुछ लोग को अच्छा लगा, कुछ लोग को बुरा लगा। भैया पुत्र का निधन और ये सत्संग कर रहे हैं। तो ये इंसान का काम नहीं है कि किसी के पुत्र का निधन हो जाए और कोई बैठे सत्संग कर रहा हो। ये इंसान का कार्य हो ही नहीं सकता। कभी देखा ऐसा किसी को कि किसी के पुत्र का निधन हो गया हो और कोई 10 लोग को बैठ के समझा रहा हो जिंदगी के फलसफे, जिंदगी के और भगवान के बीच के रिश्ते? कभी देखा है किसी को? देखोगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं है। अगर कोई ऐसा होता ना, तो किसी एक खास व्यक्ति का किसी एक खास व्यक्तित्व की चर्चा हम नहीं कर रहे होते। जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई है ही नहीं। ना तो ऐसी कोई माँ है जो माँ अपने पुत्र के निधन पे शांति से सब कुछ गुजार जाए अपने ऊपर। कष्ट तो बहुत है, मगर उसको शांति से। मैंने देखा है किसी का पुत्र मर जाए तो कैसे लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं, कैसे लोटपोट हो रहे होते हैं। देखा है मैंने मृत्यु का नाटक। लेकिन जहाँ पे हमने भाई श्री जी का अंतिम संस्कार देखा, वहाँ पे श्री गुरु माँ जी की संवेदना देखिए, उनका विवेक देखिए, उनका ज्ञान देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो सामान्य स्त्री नहीं है, साक्षात एक कमाई है। बहुत ज्यादा कहने की इच्छा होती नहीं है मुझे, इसलिए नहीं होती है अब कि आप या मैं अगर इतने ही समझदार होते, फिर गुरु जी को क्या कष्ट था, फिर परमात्मा को क्या कष्ट था। जब परमात्मा बोल बोल के थक गए और समझ में कोई बात नहीं आ रही है, तो मैं क्या हूं? मैं तो एक धूल का कण भी नहीं हूं परमात्मा के दरवाजे पर का। कुत्ता भी होता है ना तो उसका कोई अस्तित्व होता है, मैं तो धूल का कण भी नहीं हूं। तो मेरी बात कोई क्यों ही सुनेगा।
इसलिए मुझे इसका कुछ खास अफसोस नहीं होता है। मैं तो फर्ज पूरा करती हूँ अपना, मैं बताना चाहती हूँ। अगर कोई सुन लेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो जय राम जी की, जैसा होगा सब ठीक ही है ना। क्योंकि जब परमात्मा आके चले जाएंगे और परमात्मा हम लोगों से दुखी हो जाएंगे, फिर क्या कहना है, फिर बचता ही कुछ नहीं है। फिर तो समझ लो कि आज जो है वो इतिहास है, वर्तमान में ना जियो। ये मत सोचो कि जो है वो अभी है, इस तरह से जियो कि ये जो वर्तमान चल रहा है ये इतिहास है, ये पढ़ा जाएगा कभी, और पढ़ने वाले भी हमारे ही लोग होंगे, और अद्भुत कहानी पढ़ेंगे, विशिष्ट। जैसे आज भगवान राम की लीलाएं पढ़ रहे हो ना, रामचरितमानस, रामायण, वाल्मीकि रामायण, महारामायण, छोटा रामायण पढ़ रहे हो ना, और आपको लग रहा है अरे राम जैसा कोई व्यक्ति तो था भी कि नहीं था। ऐसे ही किसी दिन श्री गुरु जी के विषय में आप पढ़ रहे होगे, आप सुन रहे होगे, और आप मन में सोच रहे होगे क्या ऐसा कोई व्यक्ति तो था सच में। तो हम लोग साक्षी हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हमको तो पता है कि है भैया, इस संसार में परमात्मा है। परमात्मा आके आपको बिल्कुल एज इट इज आके नहीं दिखाने वाले हैं कुछ भी, कि चलो मेरी बात मान लो, मैं भगवान हूँ और मेरे ही संपर्क में रहो, मेरी ही बात मान लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान आके कभी धरती पर नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूँ। सबसे बड़ी विशेषता यही है। क्योंकि जब कोई कहता है ना कि मैं राधे माँ का अवतार हूँ, मैं दुर्गा जी का अवतार हूँ, मैं काली जी का अवतार हूँ, माता कभी ये कह ही नहीं सकती है भैया। भगवान कभी ये कहेंगे ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण जी ने ये बात सिर्फ अर्जुन को बताई थी कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही योगेश्वर हूँ। हर किसी को नहीं बताया था भगवान ने। अपनी माँ को लीला दिखाया था उन्होंने, कि मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख गया यशोदा मैया को। मगर और कहीं जिक्र आता है कि गोपियों को दिखाया हो, राधा माँ को दिखाया हो, नंद बाबा को दिखाया हो, गोपाल गोपियों को दिखाया हो, अपने सखाओं को कहीं आता है, कहीं कोई कथा आती है ऐसी। एक सुदामा जी का आता है। गिने चुने लोग थे, आप देखो गिने चुने लोग थे उनके जीवन में जिनको उन्होंने पारमात्मिक अनुभव कराया था। श्री गुरु जी ने जिनको पारमात्मिक अनुभव कराए हैं ना, उनकी भी अकल घास चल रही है, बुरा नहीं मानना सुन के। क्योंकि उनको पारमात्मिक अनुभव होने के बाद भी परमात्मा के साथ चलने का न ढंग मालूम है, न रहने का तरीका मालूम है, न कोई शिष्यत्व का भाव है, कुछ भी नहीं, न प्रेम ही नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। कहते हैं ना शिष्यत्व का भाव हो ना हो, इंसानियत तो है। क्योंकि जहाँ पे श्री गुरु जी कहते हैं कि मैं अभी शिष्य हूँ, वहां पे हम जैसे लोगों के क्या कहता है, हम लोग शिष्य भी नहीं बन सकते, जाहिर सी बात है। तो अगर हम शिष्य भी नहीं है तो इंसान भी नहीं है क्या? हमारी इंसानियत ऐसी मर गई है। बहुत सी बातों में कुछ रखा नहीं है। आप सिर्फ एक सामान्य मनुष्य का जीवन शैली देखो और उन महान व्यक्तित्व का जीवन शैली देखो, आप क्या है। गुरु जी की गंभीरता देखिए कभी, गुरु जी कितने गंभीर है किसी मैटर में, किसी मामले में। हंसते, कोई मजाक बातें करते, कभी आपने देखा है कि ऐसे गुरु जी? कभी देखो, रात रात भर गुरु जी बैठे हैं समागम में व्यासपीठ पर, और एक उबासी तक नहीं ली होगी गुरु जी ने। क्या इस पे आपकी दृष्टि नहीं गई होगी कभी कि गुरु जी कभी उबासी नहीं लेते हैं? अब पता नहीं भैया, पूरी पूरी रात तो हमारे सामने बैठे रहते हैं समागम में, कभी मैंने नहीं देखा। अब आपने देखा होगा तो आप लोग की महानता होगी, मैंने नहीं देखा किसी समागम में कि श्री गुरु जी उबासी ले रहे हो। और मैंने किसी समागम ये भी नहीं देखा कि किसी ने गुरु जी की कोई ज्यादा आव भगत की होगी। एक गिलास पानी उस समागम में एक बार जाता है, कोई बच्चा लेकर के जाता है, व्यासपीठ पर देता है और निकल जाता है वहां से। 3 घंटा बैठकर भागवत कथा कहने वाले लोग काजू किशमिश बादाम खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, दूध, घी, मक्खन ये खाते हैं। मगर क्या विडंबना है ना
कि हमारे श्री गुरु जी पूरी रात एक व्यासपीठ पर बैठकर बोलते रहते हैं, उनके लिए न कोई सेवा है न कोई भाव है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है, परमात्मा के साथ ही होता है, क्योंकि भगवान आए हैं ना। भगवान को इंसान दर्द नहीं देगा तो भगवान यहाँ से जाने की सोचेंगे ही नहीं। आप सोचो तो सही, भगवान हमारे बीच में आए हैं और हमारी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं, तो भगवान हमको छोड़ के जाएंगे क्यों? नहीं होगा ना ऐसा। लेकिन ये भी लीला ही है परमात्मा की कि परमात्मा आए हैं और हम अपनी विचारधाराओं से, अपने कुकृत्यों से परमात्मा का दिल दुखा रहे हैं। परमात्मा तो छोड़ के जाएंगे, कहीं जाते भी नहीं है, मगर बस नजर नहीं आएंगे, बस आप कुछ कर नहीं पाओगे, हेल्पलेस हो जाओगे। ठीक है, कहना बहुत कुछ है मगर कहना भी नहीं चाहती हूँ। जो कहा है वो तो समझ में आता नहीं, तो वो कहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हर हर महादेव, नमो नारायण।